हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि हम लेकर आएंगे आपके सामने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक डिटेल लेक्चर प्लान। तो मैम, लास्ट वीडियो में अभिषेक सर और गौरव सर ने फिजिक्स और मैथ्स का लेक्चर प्लान तो डिस्कस कर लिया, पर साथ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों से डिस्कस करी कि दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्रिज कोर्स। तो मैम, एक सवाल ना मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि बच्चों को ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो आप थोड़ा बच्चों को भी समझाएं एंड मुझे भी बताएं। सवाल तो मैम का इतना ज़बरदस्त है जो कि आपके बहुत काम का है। पर यहाँ पे बात ये है, मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये जो टाइम है, इस टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जिस समय हम खड़े हैं दिसंबर के मंथ में, जिस वक्त आप चाहे क्लास 9th में है, चाहे आप क्लास 10th में है, 10th में तो आप अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं कम से कम एक बार, और 9th में है तो कहीं आप कंप्लीशन के मोड में होंगे। तो ये दोनों ही टाइम वो टाइम है जिस वक्त आप कोटा रेडी, अगर कोटा आना चाहते हैं तो आप कोटा रेडी बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। इस समय आपके पास बफर है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आप कर सकते हैं तो वो है कि आप आगे की कुछ तैयारी कर सकें। आप जब क्लास 9th में हैं या आप क्लास 10th में हैं तो सीबीएसई का सिलेबस बहुत छोटा सा है, ठीक है। ऐसा हमें फील होता है जब हम क्लास 11th में जाते हैं, तब हम देखते हैं कि एकदम से हम छोटे से तालाब में से निकल के बहुत समुद्र में पहुंच गए, जो कि बहुत वास्ट सिलेबस है 11th में। तो वो जो जंप होता है ना, उसमें जाके बच्चा एकदम घबरा जाता है। तो आप जब आए 11th में तो आपको ऐसा ना लगे कि हमें कुछ आता नहीं है या ये क्या हो गया अचानक से। सो दैट वे वो जो समुद्र है उसकी लहरें, उसका एहसास आपको अभी से होना शुरू हो जाए, एक फेमिलैरिटी डेवलप हो जाए, उसके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको इस समय ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएंगी चीज़ें तो आप एक हायर एज पे होंगे, हायर एंड पे होंगे कि चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आपका ये 45 डेज का कोर्स का ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन के अंदर ये कोर्स खत्म करने के बाद आप वापस से अपनी 9th या 10th में प्लग इन हो करके बढ़िया से काम कर सकते हैं अपना, राइट। 9th 10th को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट वे योर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। आई थिंक दैट वुड बी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट टाइम टू यूटिलाइज। ये समय को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम आगे देखें, लेक्चर प्लान पे आते हैं। देखते हैं केमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे राइट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ क्लास 9 से शुरू करेंगे, जहाँ पे हम राइट फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से बात करेंगे, जो बिल्कुल क्लास 9th का बच्चा शुरुआत जहाँ से करता है, ताकि उसका एक एक कोर बेस क्लियर हो। जो आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो हम यहाँ से पूरा पिकअप करके आगे तक जाएंगे, जहाँ पे हम लॉज की बात करेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेवरेट है आपका। हर व्यक्ति मोल कॉन्सेप्ट में उलझ रहा होता है, तो फेवरेट है आपका। लेट्स क्रैक इट, राइट। एंड हियर देन वील बी मूविंग ऑन टू मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन, एंड देन फर्दर ये आपके सामने है लेक्चर प्लान, जिसको आप देख सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री, कैलकुलेशंस, हम सब की बात करेंगे डिटेल में ओवर हियर, राइट। तो वेलकम, स्टे ट्यून्ड, वील बी मीटिंग सून। अब बायोलॉजी का लेक्चर प्लान हम डिस्कस करते हैं मैम के साथ। मैम क्या इंसाइट देने वाली है, लेट्स सी। तो मैम ने आपको बहुत हद तक काफ़ी क्लैरिटी दे दी है कि ये कोर्स हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो बच्चों, अब अपन डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बायोलॉजी में बेसिकली जो टॉपिक्स मैंने सोचे हैं आपको पढ़ाने के लिए, दैट इज़ फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने क्यों चूज़ किया है बच्चों, इसका एक रीज़न है। अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो 9th से आप जैसे ही 10th में आओगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी, दैट इज अंडर लाइफ प्रोसेस। आप क्लास 10 से अगर क्लास 11th में मूव करोगे और आप बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट चूज करोगे तो वहाँ पर भी एक पूरा यूनिट है दैट डील्स विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हो या क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हो, तो दोनों ही केस में ह्यूमन फिजियोलॉजी तो हमको पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने बेसिकली 3 टॉपिक्स चूज किए हैं, दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, and breathing and exchange of gases, and the last would be body fluids and circulation। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस के अंडर आएंगे और क्लास 11th में ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे। तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट विल कंप्लीटली कवर योर क्लास 11th एनसीईआरटी एज वेल एज क्लास 10th एनसीईआरटी, राइट।
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, what all diseases are there in the respiratory system, right? ऐसे ही बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब हम बात करेंगे तो वी विल डील विद हार्ट, ब्लड, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट? तो मिलते हैं हम आपसे 14th of December को लाइव क्लास के साथ. थैंक यू.